हेलो दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का वायरल पेपर। मैं आप सबके लिए गणित का एक ऐसा वायरल पेपर लेकर के आया हूं जो कि आपको पेपर में एकदम सेम टू सेम हूबहू मिलने वाला है। तो देखिए, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर साल पेपर में आता ही आता है, लगभग 5-6 सालों से पेपर में रिपीट कर रहा है। और ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चे छोड़ कर आते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से हल करके आएंगे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है। ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 22 नंबर। यहां देखिएगा 22 नंबर कह रहा है कि नहीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें तो मैं ये वाला क्वेश्चन मैं आप सबको करा दिया हूं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, वहां देख लीजिएगा। देखिए, हम आज कराने वाले हैं ख नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बिंदु बी -3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। इसको हल किसने आसानी तरीके से आप लोग बताने वाला हूं कि इससे आसान आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। देखिए देखिए, ये मान लेते हैं, यहां पे हम आपको हल करते हैं। जो आपका क्वेश्चन दिया गया 22, तो लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। अपने कॉपी में लिखिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का जो 22 है और का है ख है, तो 22 का ख ऐसे, ठीक है। और लिखिएगा यहाँ पे हल, यहाँ लिखिएगा आप लोग हल। तो चलिए हम लोग यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए। देखिए ये बिंदु है और दो बिंदु ये है। जैसे मान लेते हैं ये आपका, ये यहां से यहां तक एक, मान लीजिए ये बिंदु आपका ए है। मानते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। और एक अलग एक तीसरा बिंदु मान लेते हैं, तीसरा एक रेखा है। इसको इस अनुपात में क्या करिए, यहां से इसको प्रतिच्छेद करिए। मान लेते हैं क्या है, एल रेखा है और इसको इस बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहे हैं कि जो इतना से यहां तक काटी है और यहां से यहां तक काटी है, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा ना, ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रही है। यानी कि 2:3 की 5:6 की 7:8 की किस अनुपात में, उसी अनुपात को हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका ए का निर्देशांक दिया गया -6, 10 और बी का दिया गया 3, -8। और जिस इस बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस बिंदु का दिया गया निर्देशांक ये वाला क्या दिया गया, -4, 6 दिया गया है। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमको अनुपात निकालना है, यानी कि M1 M2 का मान निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे M1 M2 का मान, यदि किसी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो किस अनुपात में करती है। तो आपका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है देखिए इधर, यहां देखिए सूत्र होता है, इक्वल टू लिखेंगे x, y। सूत्र क्या होता है, x, y इक्वल होता है आपका M2x1 प्लस M1x2 और बट्टे आपका होता है क्या, M1 प्लस आपका M2, ये होता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद से होता है, उसके बाद से आप कॉमा लगाएंगे और होता है आपका क्या कि M2y1 प्लस M1y2 और बट्टे आपका हो जाता है क्या, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हमको इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। और ये आपका x और y ये बिंदु दिया गया, ये जो है ना आपका x और y है। तो x क्या है, -4, तो -4 भर देंगे। और y का है 6, तो 6 भर देंगे। इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए M2 तो मान निकालना हमको, तो M2 तो वैसे ही रहेगा M2 और गुणे आपका x1 क्या है 6, तो -6 भर देंगे। और प्लस M1 तो निकालना ही, तो M1 ऐसा ही रहेगा, इंटू x2 क्या है 3, यहाँ पे 3 भर देंगे। और बट्टे M1 M2 का मान तुमको निकालना है, तो M1 अब प्लस M2 हो जाएगा। फिर कॉमा लगा देंगे। फिर कॉमा लगाने में क्या होगा, M2 का तो मान निकालना है, तो M2 ऐसे ही रहेगा। y1 आपका क्या है 10, तो इंटू कर देंगे क्या 10, अब प्लस M1 तो निकालना ही है और इंटू आपका y2 क्या है -8, तो -8 भर देंगे। और बट्टे आपका हो जाएगा क्या, M1 अब प्लस आपका M2। ये आपका हो गया, मान भर दिए। अब देखिए
ये x वाला है तो ये इसके बराबर होगा, ये y वाला है तो ये इसके बराबर है, तो किसी एक को बराबर करेंगे आपका m1 और m2 का मान निकल जाएगा। चलिए हम x वाला को बराबर कर देते हैं, तो ये आपका माइनस है -4, तो -4 आपका इक्वल हो जाएगा इस x वाले के पद के बराबर। आपका क्या हो जाएगा, m2 इंटू -6 प्लस m1 इंटू 3 और बट्टे का हो जाएगा आपका m1 प्लस आपका हो जाएगा m2। अब देखिए ये आपका इक्वल है, इसको बट्टा 1 मान लेंगे और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, कैंची गुणा, ये जाएगा इधर तक आ जाएगा -4m1 और क्या हो जाएगा -4m2 और इक्वल हो जाएगा, ये तो 1 से होगा तो उतना ही सेम हो जाएगा, तो -6 से m2 में तो -6m2 और +3m1। अब m1 को एक पास और m2 को एक पास कर लीजिए। देखिए -4 आपका m1 यही रखिए, इधर m1 क्या है प्लस में है तो -3m1 इधर आएगा तो हो जाएगा इक्वल टू -6m2 तो इधर रहेगा और इसको ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा आपका 4m2। ठीक है, अब देखिए -4 -3m1 क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा क्या -7m1 इक्वल टू, देखिए -6 में से घट जाएगा क्या 4 तो -2 आपका m2 हो जाएगा। अब हमको m1 m2 निकालना है ना संबंधे, तो इस m2 को इधर लाइए और इस m को लाइए। देखिए m1 यहाँ रहेगा, इधर गुणा है तो आएगा तो भागा हो जाएगा m2 हो जाएगा इक्वल टू, ये -2 यहाँ पे है और इधर ये गुणा में 7 है, जाएगा इधर का भागा हो जाएगा तो जाएगा क्या -7। तो y आपका माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए m1 संबंधे आपका m2 क्या हो जाएगा, तो आपका 2 संबंधे आपका क्या हो जाएगा 7। तो यही अनुपात आपको पूछा है, किस अनुपात में यह रेखा इसको क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, तो आपका 2 संबंधे 7 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस